श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के अथ सातवां अध्याय। सप्तम स्कंद के सातवां अध्याय प्रहलाद जी के द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी को देश का वर्णन हिंदी में काव्य रूप में आरंभ कर रहा हूं। इससे पूर्व मैंने हिरण्यकश्यप के अत्याचार का वर्णन किया। उसके बाद हिरण्यकश्यप के द्वारा अपने पुत्र से अपने यश सुनना चाहा, जिसका जो उसे प्राप्त नहीं हुआ, और प्रहलाद जी के द्वारा भगवान के नौ भक्ति का वर्णन सुनकर वह क्रोधित हुआ। श्री हरि का वर्णन उन्होंने किया, जिसके फलस्वरूप वह उनके गुरु को बुलाकर डांटा और पुनः जो है उसे यातना दी गई कई तरह से। जब उसके बाद भी प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई तो पुनः गुरुओं के कहने पर उन्हें आश्रम भेज दिया गया और यहाँ गुरुजी इन लोगों को शिक्षा दीक्षा देने लगे फिर से। इसी क्रम में कुछ उनके गुरु कहीं गए हुए थे, तब बालकों के पास प्रहलाद जी बैठे और उन्होंने धर्म का उपदेश करना शुरू किया, जिससे बड़े तन्मयता से वे बच्चे सुन रहे थे, असुर बालक। लेकिन उसी क्रम में उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि नारद जी के मुख से सुना, जिससे दैत्य बालकों को शंका हुई और उसने कहा कि हे मित्र, या तो हमारे साथ तुम्हारे ये समय बीता है इस गुरुकुल में, और ये दो गुरु के अलावा तीसरा हम लोग जानते नहीं, फिर नारद जी की बात कहाँ से आई, और बाकी बच्चे बाकी समय तुम चूंकि राजमहल में बिताए हो, तो फिर ये नारद जी कैसे। तब उसी पर प्रहलाद जी अब आगे कहते हैं कि जब नारद जी की इस तरह की बात हुई, दैत्यों ने के बच्चे बालकों ने कहा, एवं दैत्य सुते प्रेष्टो महाभागवतो शुरः उवाच अस्मय मानस्तान् अस्मरन् मदनो भाषितः। तब प्रहलाद जी कहना शुरू किए हैं। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हुआ। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा, क्या? प्रहलाद जी ने कहा कि जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल चले गए थे, तब इंद्रादि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती है, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकश्यप को उसका पाप ही खा लिया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला, तब उनका साहस जाता रहा। वे उनका सामना नहीं कर सके। वे मार खाकर स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरुजन, माल, पशु और साज सम्मान की भी कुछ भी परवाह किए बिना सब कुछ छोड़कर अपनी प्राण बचा करके सभी की चिंता उन्होंने छोड़ दिया और प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सबके सब इधर से उधर भागने लगे। अपने जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता कयाधु, उसमें राजरानी थी इंद्र माता, तो कयाधु को भी वे बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर कुर्री पक्षी की तरह रो रही थी, लेकिन इंद्र को दया नहीं आई और इंद्र उसे बालात जबरदस्ती बालात लिए जा रहे। दैवश संजोगवश देवर्षि नारद उधर से आने के लिए, और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा, प्रामेणं सुरपते नेतु मर्हस्य नागशं नेतु मर्हस्य नागशं मुञ्च
च महाभाग सतिं पर परिग्रहम्। कहा कि देवराज ये निरपराध है, इसने कोई पाप नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, इसे ले जाना उचित नहीं। महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़। तब इंद्र ने कहा, आस्ते जठरे वीर्यं आविखयं सुरद्विषा आश्यतां यावत् प्रसवं मोक्षेर्थ पदवीं गतः। इंद्र ने कहा, हे नारद जी, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है, जिससे संतान बनेगा। प्रसव पर्यंत यह मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी कहा कि इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। हे देवर्षि नारद जी की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर इसके गर्भ से भगवत भक्त है, इसके गर्भ से भगवत भक्त है, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की तथा अपने लोक में चले गए। इसके बाद देवर्षि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लिखवा गए और उसे समझा बुझाकर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। जो आज्ञा, राज की मां ने कहा कि जो आज्ञा का करवर निर्भयता से देवर्षि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी और तब तक रही जब तक प्रहलाद जी का जन्म नहीं हुआ, जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौट कर नहीं आए। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती रही। देवर्षि नारद बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी मां को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। इनका नारद जी घर में पल रहा था, मैं प्रहलाद जी पल रहे थे, उन पर भी उनकी दृष्टि थी, इसलिए उन्हें भी सुना रहे। तब तत्तो काल से दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान् मातु स्त्रीतरोदरे। तत्तु काल से दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान् मातु स्त्रीरोदरे। ऋषि नानुगृहीतं मां नाधुनाप्यजात् अस्मृति। बहुत समय बीत जाने के बाद और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देवर्षि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। मुझे याद रहा। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालक की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते हैं, ठहरते हैं, बढ़ते हैं, पकते हैं, छिन्न होते हैं और फिर वे गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 भाव विकार शरीर में ही देखी जाती है। ये शरीर के 6 भाव हैं। जैसे पौधे की स्थिति है 6 भाव,
उसी तरह हम लोगों के शरीर, मानव शरीर का भी ये छह विकार, छह भाव आते हैं। कौन कौन छह भाव हैं? तो जैसे वृक्षों में काल की प्रेरणा से क्या होता है, वृक्ष में फल लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद वे बढ़ने लगते हैं, बढ़ने के बाद वे पकने लगते हैं, पकने के बाद फिर वो कमजोर पड़ने लगते हैं, छिन्न होने लगते हैं और बाद में वो गिर करके नष्ट हो जाते हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य की स्थिति होती है कि जन्म होता है, उसकी अस्तित्व की अनुभूति होने लगती है, फिर ज्ञान होने लगता है कि मैं किस तरह का, मैं कौन हूँ। फिर उसके बाद उसकी वृद्धि होने लगती है, बढ़ोतरी होने लगती है, बढ़ोतरी के बाद परिणाम सामने आने लगता है, जो जैसा कार्य करता है उसके अनुसार उसका परिणाम आने लगता है। परिणाम देखने के बाद धीरे धीरे उसका भी क्षय होने लगता है, वृद्धावस्था की ओर चला जाता है और बाद में एक समय के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है, विनाश हो जाता है। यानी ये छह भाव मनुष्यों में भी उसी तरह है जैसे पौधों में पाए जाते हैं। तो आत्मा से, लेकिन ये सभी चीजें जो है आत्मा के लिए लागू नहीं है, ये केवल अपने स्थूल शरीर का है, ये स्थूल शरीर के लिए केवल है, स्थूल शरीर में ही ये सब लागू होता है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा चूंकि अजर अमर है, ना वह कभी बूढ़ा होता है, ना वो जो है से मरता है, ना उसको आग से जलाया जा सकता है, ना पानी में भिगोया जा सकता है, ना बर्फ में गलाया जा सकता है। कैसा भी कर लें, आत्मा अजर अमर है, क्योंकि वह परमात्मा का प्रतिबिंब है, इसलिए उसका विनाश नहीं होता है, उस पर यह छह दोष लागू नहीं होते। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आत्मा नित्यो व्ययः शुद्ध एक क्षेत्र आश्रय अविक्रिया स्वदृग हेतुर्व्यापको संज्ञानावृतः। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, एक क्षेत्रज्ञ है, आश्रय है, निर्विकार है, स्वयं प्रकाश है, सबका कारण है, व्यापक है, असंग है तथा ये आवरणहीन है, आवरण से रहित है, ये ढका हुआ नहीं। शरीर जो है वह ढका होता है, लेकिन ये आवरणहीन है। आत्मा की ये 12 लक्षण है, ये 12 भाव हैं, ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। हमेशा ध्यान रखें, मैंने मानव के 6 बताया, लेकिन आत्मा के सीधे 12 हैं। बड़े ही गूढ़ बात है, बड़े ही गौर से सुनेंगे। ये प्रहलाद जी बतला रहे हैं, इस बात को बहुत गौर से हर मनुष्य को सुनना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, दुरात्मा हो, कैसा भी हो, ये अध्याय को विशेष रूप से ध्यान दें। तो ये 12 उत्कृष्ट लक्षण केवल आत्मा के हैं और 6 लक्षण मनुष्य के स्थूल शरीर के लिए। इसके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है, जो अहंकार उत्पन्न हो रहा है, उसका वो परित्याग कर दे, उसे छोड़ दे, नहीं तो अब विनाश की ओर ले जाएगा, सब कुछ धरा रह जाएगा घर। और कब शरीर को छोड़कर इसमें रहने वाला जीवात्मा चला जाएगा, शरीर ऐसे ही गीली मिट्टी के समान जमीन पर पड़ जाएगा, तो वह बेकार हो जाता है। तो जिस प्रकार सुवर्ण की खान में पत्थर में मिले हुए सुवर्ण को, उसको निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही आत्मा तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्मपद का साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए मनुष्य को जानने के लिए न भी इच्छा हो तो वैसे उपदेशक के पास, वैसे ज्ञानवर्धक, चाहे वह दुष्ट ही क्यों न हो, लेकिन अगर उसके पास ज्ञान है तो उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए। जैसे नाली में गिरा हुआ सोना क्या कोई छोड़ देता है? किसी गंदे जगह पर गिरा हुआ कोई कीमती चीज क्या कोई छोड़ देगा?
ठीक उसी तरह अगर कोई गंदे विचार का हो लेकिन वह ज्ञानवान है, उपदेशक है, भागवत धर्म से जुड़ा है, तो उससे वह ज्ञान ले लेनी चाहिए समय निकाल कर। तो यहाँ पर जैसे पत्थर में सोना है, फिर भी स्वर्णकार उसे निकाल ही लेता है अपनी विधि के द्वारा, तो उपायों द्वारा उसके शरीर रूप तो वह निकाल लेता है। वैसे ही आत्मा तत्व को, अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्मपद का साक्षात्कार कर लेता है। स्वर्णम यथा ग्रावसुहिमकार क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैरध्यात्मविद् ब्रह्म गतिं लभेत। और आचार्य अष्टौ प्रकृत्यः प्रोक्तास्त्रयः एव हि तद्गुणा विकारा षोडशाचार्यै पुमानेका समन्वयात्। आचार्य ने मूल प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार और पंच तन मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। जो आचार्य लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, ये मूल प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये 8 जो हैं, ये तत्वों को, इन तत्वों को प्रकृति बतलाया है। उनके 3 गुण हैं, इन प्रकृतियों के 3 गुण हैं, एक सत्व, दूसरा रज और तीसरा तम। तो सत्व, रज, तम तथा उनके विकार भी हैं। इन सत्व, रज, तम के फिर विकार होते हैं, इनके विकार भी हैं, और वे 16 विकार हो हैं। तो 16 विकार है। अब 16 विकार कौन है? तो 10 इंद्रियां हो गई, एक मन हो गया और 5 महाभूत। इन सब में एक पुरुष तत्व है, इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब का समुदाय, इन सभी का समुदाय जो है वह हमारा शरीर है, या स्थूल शरीर है, या देह है। तो इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है और इन सब का समुदाय ही देह है। अब यह देह क्या है? देह कैसा है? तो ये देह जो है 2 प्रकार का है, एक अस्थावर है और एक जंगम। देह भी जो है वह 2 तरह का है, एक अस्थावर है और एक जंगम है। इसी में अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं का, यानी यह आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है। जो इस शरीर में जिन इंद्रियों की बात कर रहे हैं, ये आत्मा नहीं है, ध्यान रखिए। तो यह आत्मा नहीं है, इस प्रकार बात करते हुए, तब अगर ये आत्मा नहीं है इसमें, तो आत्मा कहाँ है? तो इसे प्रयास करनी चाहिए ढूंढने का कि आखिर इस स्थूल शरीर में, अस्थावर शरीर, जंगम शरीर में ही कहीं तो आत्मा है। तो इस आत्मा को ढूंढनी चाहिए। तो इसके लिए उपाय करने का धीरे धीरे अभ्यास, तो ये आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा जो है सब में अनुगत है, या कि बाकी अनुगत है। तो आत्मा सब में अनुगत है, परंतु है वह सबसे पृथक, सबसे अलग। अरे शुद्ध बुद्धि से जब चित्त को शुद्धि करेंगे, बुद्धि को शुद्ध करके निरंतर भगवत धर्म में, भगवत भगवान में, ब्राह्मण में, गौ में नित्य निरंतर आपकी भाव बनी रहेगी, शुद्धता रहेगी, ब्राह्मण की पूजन करते रहेंगे, ब्राह्मण को प्रणाम करते रहेंगे, गौ को प्रणाम करते रहेंगे, स्वयं सदा कृष्ण का नमन करने वाले होंगे, तो स्वतः ही आपकी बुद्धि खुलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण भूदेव है, भूमि का देवता है, ये प्रत्यक्ष आपके पास है, लेकिन बाकी देवता अप्रत्यक्ष रूप से हैं। और ये ब्राह्मण ही उन देवताओं को अपने मंत्र की ताकत से बुलाता है। ब्राह्मण के अधीन मंत्र है और मंत्र के अधीन देवता है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि आप इस प्रकार शुद्ध बुद्धि
से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, ठहराव होता है और बाद में उसका प्रलय भी हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि आत्मा अनुगत है, परंतु उससे वह सबसे अलग है, पृथक है। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति को जाने, स्थिति को जाने और उसके प्रलय पर फिर विचार करना चाहिए। उतावलेपन में नहीं हो सकता है। जल्दीबाजी में चाहेंगे कि हम प्राप्त कर लें तो ये संभव नहीं है, समय लगेगा। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों क्या हैं? ये बुद्धि की वृत्तियां हैं जिसके द्वारा अनुभव होता है। सबसे अतीत, सबका साक्षी और परमात्मा है, वही मूल परमात्मा है, वही परमात्मा है। मूल क्या है? जिसका आदि अंत मध्य कुछ भी नहीं है, वही परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, जिधर से गंध सुगंध आता है तो उससे पता लगता है कि हवा के द्वारा आ रहा है। हवा को हम देख नहीं पाते, लेकिन उस सुगंध के बल पर हम लोग समझ लेते हैं कि हवा भी इधर है, यहाँ पर आया है। तो वायु का ज्ञान होता है। वैसे ही बुद्धि की इस कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा उनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जानने का प्रयास करनी चाहिए, जानना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 7वें स्कंद के अर्थात 7वां अध्याय 7वां अध्याय प्रहलाद जी के द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन यहाँ हिंदी में काव्य रूप में समाप्त होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां रक्ष मां।